हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ निशु फ्रॉम कॉमर्स लर्निंग क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को स्टडी करेंगे कि हमारी इकॉनमी के अंदर बेसिकली क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। क्लियर, क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं एक कंज्यूमर के लिए एंड एक प्रोड्यूसर के लिए, एंड हम उसको स्टडी करेंगे। वेल स्टूडेंट, हमारे पास ये चार्ट है। इस चार्ट की हेल्प से देखेंगे हम कि हमारे पास 3 डिफरेंट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं। फर्स्ट जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो है अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, मतलब कि जो लोगों की नीड्स हैं, डिज़ायर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं, बट जो उनके पास जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है, लिमिटेड है। क्लियर स्टूडेंट। उसके बाद हम स्टडी करेंगे स्केयर रिसोर्सेज लिमिटेड है बट उसके जो यूज़ है वो अल्टरनेट है। क्लियर। और अल्टरनेटेड यूजेस, अब अल्टरनेटेड यूजेस तो हैं बट हम किन किन चीज़ों का प्रोडक्शन करें जिससे हमें क्या मिल सके, बिल्कुल हम अपना प्रॉफिट भी कमा सके, लोगों की नीड्स को भी सेटिस्फाइड कर सके, एंड जो हमारी संतुष्टि है हम अपनी इच्छाओं की भी पूर्ति कर सके। क्लियर स्टूडेंट। अब हम इसको डिटेल में स्टडी करते हैं। Well student, economic problem is the problem of choosing from among different options that arise because of 3 major reasons: limited resources, unlimited human wants and alternative uses of the limited resources. Clear student? अब हम चलते हैं, इसको स्टडी करते हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें क्या चूज किया जाता है, फ्रॉम डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं हमारे पास 3 रीजंस की वजह से कि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स हैं एंड हमारे अल्टरनेटिव यूजेस हैं उन रिसोर्सेज के। तो जो सबसे पहला है हमारा स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। स्केर्सिटी का मीनिंग क्या होता है? रिसोर्सेज सच एज कैपिटल, लैंड, लेबर एक्सेट्रा आर लिमिटेड एंड इकोनॉमी। क्लियर स्टूडेंट। हमारे जो रिसोर्सेज हैं कौन से? कैपिटल है, लैंड है, लेबर है, ये सब कुछ क्या है, बहुत लिमिटेड में हमें मिलते हैं, मतलब इनकी एक लिमिट होती है इकोनॉमी के अंदर एज कंपेयर टू देयर डिमांड। मतलब इन रिसोर्सेज की डिमांड तो बहुत ज़्यादा है बट ये हमें लिमिटेड अवेलेबल होते हैं। मान लीजिए आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, आपने बैंक से कोई लैंड वगैरह रख के 10-12 लाख का लोन लिया, तो मतलब क्या वो कैपिटल आप हर बार लगा सकते हो बिजनेस पे? नहीं, वो आप बार बार नहीं लगा सकते हो। इट मीन्स कि जो आपके पास जितनी लैंड है वो भी क्या है, लिमिटेड है। मान लीजिए आपने जितना भी बिजनेस सेटअप किया एक पर्टिकुलर एक लैंड के एरिया के ऊपर किया, तो क्या आप बार बार उसमें लैंड इंक्रीज कर सकते हो, मतलब उसको बढ़ा सकते हो? बढ़ा तो आप तब सकते हो ना जब आप अपने बिजनेस से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट को कमाओगे। सबसे पहले प्रॉफिट्स कमाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक छोटा मोटा कुछ तो बिजनेस सेटअप करोगे, एक बार तो स्टार्टअप करोगे, फिर देन उसी प्रॉफिट से आप बहुत ज़्यादा अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो। तो हमारे पास यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। हमारे पास सारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं इकोनॉमी के अंदर एज कंपेयर टू देयर डिमांड, बट उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। मान लीजिए ऐसे ही हजारों फर्म होंगी, जैसे आप हो वैसे बहुत सारी फर्म होंगी जो मार्केट में बैंक लोन लेने जा रही हैं या कुछ भी किसी भी पर्पज से कैपिटल को इकट्ठा कर रही हैं ताकि वो बिजनेस में इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकें। बट अब सबको जरूरी थोड़ी ना है कि बैंक लोन देगा ही देगा। Clear? Therefore, an economy cannot manufacture everything they want, which creates an economic problem. इसीलिए जो हमारी इकोनॉमी होती है कैन नॉट मैन्युफैक्चर, वो हर एक चीज़ को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती, एवरीथिंग को। दे वॉन्ट, वो चाहती है, विच क्रिएट एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जिससे क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक प्रॉब्लम कंट्री के अंदर एराइज हो जाएगी अगर बहुत सारी चीज़ों का प्रोडक्शन होगा। मतलब कंज्यूमर फिर कम चीज़ें खरीदेंगे, सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसीलिए क्या होता है, हमारे पास सारी चीज़ें लिमिटेड होती हैं, हमें उनका बेस्ट यूज़ करना है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स एंड इंडिविजुअल वांट्स नेवर एंड, दे ऑलवेज वांट समथिंग एंड कैन नेवर बी सेटिस्फाइड कम्प्लीटली। जो हमारे इंडिविजुअल होते हैं उनकी जो आवश्यकताएं होती है ना, इच्छाएं, वांट्स, क्लियर, वो कभी ख़त्म ही नहीं होती है, नेवर एंड। दे ऑलवेज वॉन्ट समथिंग, वो हमेशा कुछ ना कुछ चाहते हैं, एंड कैन नेवर बी सेटिस्फाइड कम्प्लीटली, और वो कभी अपने को पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर सकते। एज सुन एज दे अकम्प्लिश वन वॉन्ट, सून दे अकम्प्लिश वन वॉन्ट अनदर अराइजेस। जैसे वो अपनी एक इच्छा को पूरा किया दूसरी बन गई, दूसरी को पूरा किया उनकी फिर एक नई इच्छा उत्पन्न हो जाती है। देयर प्रायोरिटीज आर ऑल्सो डिफरेंट, उनकी जो प्राथमिकता होती है वो डिफरेंट होती है। हैंस क्रिएट एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब क्या है, हमारी यहाँ पर अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, हमारी इच्छाएं बहुत ज़्यादा होती हैं
हम एक इच्छा को तो अपनी शांत कर लेते हैं, बट उसके बाद हमारी क्या होती है नई इच्छा। मान लीजिए कि मुझे ये इच्छा है कि मुझे इस टाइम पर एक अपना कोई भी मतलब मुझे कुछ भी शूज़ लेने हैं, तो मैंने अपनी उस इच्छा को शांत किया, देन मेरी एक नई इच्छा बन गई कि मुझे अब वॉच लेनी है, फिर मैंने अपनी उस आवश्यकता को पूरा किया, देन मेरे पास एक नई इच्छा आ गई कि इस टाइम पर मुझे कुछ और परचेज करना है, मुझे घर के लिए सामान लाना है। तो मतलब क्या होता है कि जब हम अपनी एक दूसरी तीसरी नीड को सेटिस्फाइड करते हैं तो उसके बाद हमारी इच्छाएं और हमारी जो डिफरेंट मतलब अल्टरनेट जो हमारी अनदर जो वांट्स हैं वो क्या हो जाती हैं, उत्पन्न हो जाती हैं। इसकी वजह से क्या होता है, कंट्री के अंदर इकोनॉमिक प्रॉब्लम एराइज होती रहती है और वो रहती ही है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम हमारा अल्टरनेट यूजेस पे। अल्टरनेटेड यूजेस, द रिसोर्सेज अवेलेबल इन द इकोनॉमी आर नॉट स्केयर बट दे ऑल्सो हैव अल्टरनेटेड यूजेस। जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, आर नॉट ओनली स्केयर, सिर्फ वो कम नहीं होते, ना कि सिर्फ वो कम होते हैं, बट उनके जो यूज करने के तरीके होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। इट मीन्स दैट अ रिसोर्स कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट वे। एक रिसोर्स आपके पास लिमिटेड है, लिमिटेड अमाउंट पे, बट आप उनको डिफरेंट वे से यूज करके अपनी विच मेक्स द नीड टू चूज अमंग द अवेलेबल रिसोर्सेज असेंशियल, अल्टीमेटली गिविंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम। आप क्या कर सकते हो, उन रिसोर्सेज को यूज करके मतलब उनके अल्टरनेट यूज कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था पहले कि मान लीजिए आपके पास एक फिक्स लैंड है, उस फिक्स लैंड के ऊपर आप सिर्फ वीट का प्रोडक्शन कर रहे हो, तो अब आप चाहते हो कि अगर हम राइस का प्रोडक्शन साथ में करें तो हमें ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो आप क्या करोगे, आपके पास लिमिटेड रिसोर्स है लेकिन आप उनके यूज़ तो अल्टरनेट कर सकते हो ना। यूज़ कैसे अल्टरनेट करोगे, तो इस लैंड के पार्ट पे आप जितना वीट का प्रोडक्शन कर रहे थे पहले, अब राइस का भी करना है, तो दोनों का प्रोडक्शन आधा आधा कर दीजिए। तो मतलब इससे क्या होगा, आप उन चीज़ों को अल्टरनेट, एक सेम चीज़ के अल्टरनेट यूज़ कर सकते हो और अपनी वॉन्ट्स को, अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हो। ठीक है, जिससे क्या होगा, आपका जो भी आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है यहाँ पर अल्टरनेटेड जो हमारी लिमिटेड रिसोर्सेज वाली वो पूरी की जा सकती है। क्लियर स्टूडेंट। तो इसमें अल्टरनेटेड यूजेस में आप एक काम और कर सकते हो कि आप एक बेस्ट अल्टरनेट को भी चूज कर सकते हो जो जरूरी है। मान लीजिए कि मुझे वीट का प्रोडक्शन करके इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा, तो मैं क्या करूँगी, अपना राइस का प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ा दूंगी। ये सारा एरिया मैं राइस के लिए यूज़ कर दूंगी और जो मेरा ये वाला एरिया है वो वीट के लिए यूज़ होगा। तो उससे क्या होगा कि मैं एक बेस्ट अल्टरनेट को यूज़ करके अपनी यूटिलिटी को बढ़ाकर अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक कम कर सकती हूँ। क्लियर स्टूडेंट। होपफुली स्टूडेंट आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट रहेगा सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, जो कि हम अपने अगले वीडियो लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे।